हुआ अल्लाह के चाहने से हुआ, अभी जो हो रहा है अल्लाह के चाहने से हो रहा है, और इससे बाद जो होगा अल्लाह के चाहने से होगा। अल्लाह तबारक व तआला खालिक हकीकी हैं। जो कुछ हमें नज़र आ रहा है निगाहों से ओझल है, अल्लाह ने पैदा किया है। हम देखते हैं या ना देखें, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, 7 आसमानों को तह बतह पैदा किया। हमें तो एक नज़र आ रहा है, किधर हैं 7? नज़र आएँ या ना आएँ, जो कुछ भी है अल्लाह ने पैदा किया है। तने तनहा पैदा किया है, किसी से मदद नहीं ली, ना उसका कोई वज़ीर है ना मशीर है। कायनात के अंदर जो होता है अल्लाह के चाहने से होता है, जो इससे पहले हुआ है अल्लाह के चाहने से होता है। एक मेरी चाहत है, एक आपकी चाहत, एक अल्लाह की चाहत है, एक अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात है। अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ, मैंने और आपने जो चाहा वो नहीं हुआ। अब मैं और आप पैदा हुए कहाँ पैदा हुए? कोई मज़दूर के घर पैदा हुआ, कोई वज़ीर के घर पैदा हुआ, कोई उस्ताद के घर पैदा हुआ, कोई किस घर पैदा हुआ। तब मेरी और आपकी चाहत होती तो हम सब की यही तमन्ना थी कि किसी बड़े ठेकेदार के घर पैदा होते, किसी मालदार के घर पैदा होते, लेकिन तमन्ना नहीं चलती। अल्लाह ने जहाँ चाहा पैदा कर दिया मुझे और आपको। तो इसी तरह अल्लाह ने चाहा तो हमें किसी को कहाँ पैदा किया। इसी तरह जब मौत आएगी तो मौत भी हमारी चाहत से नहीं आएगी। दादा मौजूद होता है, पोता चला जाता है, बाप मौजूद होता है, बेटा चला जाता है, बड़ा भाई मौजूद होता है, छोटा भाई चला जाता है। इसकी मौत का भी कोई वक्त नहीं है, मौत भी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, तो आए भी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, मौत भी अल्लाह की अपनी मर्ज़ी से नहीं है। तो दरमियान का जो औकात है, दरमियान के जो वक्त है, ये भी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, ये भी अल्लाह की चाहत से है। अल्लाह की चाहत होगी, अल्लाह की चाहत होगी। जिस तरह अल्लाह ने चाहा है हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह जल्ल शानु हमें कामयाब करेंगे। अब जितना कुछ यफ़अलु मा यशा, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। यख्तस्सु बिरहमती मन यशा, जिसको चाहते हैं अपनी रहमत के साथ ख़ास कर देते हैं। फ़यफ़अलु मा यशा, जिसको जो चाहते हैं करते हैं। फ़यग़फ़िरु लिमन यशा, जिसको चाहते हैं अल्लाह जल्ल शानु की ज़ात उसकी बख्शिश फरमाते हैं। व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहते हैं उसको अज़ाब देते हैं। व युसव्विरुकुम फ़िल अर्हाम मा यशा, माओं के पेटों के अंदर जिस तरह चाहते हैं सूरतें बना देते हैं। यहबु लिमन यशाउ इनाथा, जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं। व औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनाथा, जिसको चाहते हैं बेटे भी देते हैं बेटियां भी देते हैं। व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा, जिसको चाहते हैं बांझ कर देते हैं, कुछ भी नहीं देते। कितने लोग ऐसे हैं कि बरसे मांग रहे हैं, या अल्लाह औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद दे दे, औलाद नहीं होती। वजह क्या है? अल्लाह की चाहत है। कितने लोग ऐसे हैं वो कहते हैं बस काफ़ी है औलाद, हर साल एक नया बेटा या बेटी आ जाती है। ये क्या हुआ? अल्लाह की चाहत है, अल्लाह की मंशा है, अल्लाह की चाहत। और अल्लाह ने सारे के सारे कायनात को पैदा किया, सब मखलूक़ात को पैदा किया। मखलूक़ात में क्या हैं? फ़मिनहुम मन यमशी अला बत्नी, बाद ऐसे हैं जो पेट के बल चल रहे हैं, रींग रहे हैं। फ़मिनहुम मन यमशी अला अर्बा, बाद मखलूक़ात में वो हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। फ़मिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, बाद वो हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं। जो मखलूक भी है अल्लाह के अमर से चल रही है, अल्लाह ने उनको पैदा किया है। रिज़्क़ देने वाले भी अल्लाह हैं, हिफाजत करने वाले भी अल्लाह हैं, उनकी हिफाजत और उनके मालिक भी अल्लाह हैं। सारी कायनात के मालिक अल्लाह हैं, सिर्फ अल्लाह नहीं, सिर्फ इंसान नहीं, जितनी पूरी कायनात है सब के मालिक अल्लाह हैं। और अल्लाह ताला ने एक अपना हबीब बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक ही को अपना आखिर नबी बनाया, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। एक ही को रहमतुल लिल आलमीन बनाया, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सारी की सारी कायनात के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बनकर आ गए। ये सूरज जो चमक रहा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। ये ज़मीन बिछी हुई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। ये सारी बहारें हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। जो कुछ भी हो रहा है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए और रहमत बनकर आए। फिर क्या अपनी उम्मत के लिए कैसी रहमत थी? एक एक उम्मती की फ़िक्र थी, एक एक उम्मती का फ़िक्र। अबू जहल के पास कभी जा रहे हैं, अबू लहब के पास कभी जा रहे हैं। हज के मौके पर जो कुफ़ार का पुराना अपनी तरतीब से हज हुआ करता था उनके पास भी जा रहे हैं, दावत दे रहे हैं। एक एक की फ़िक्र है। हाँ, वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु
जिनने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया इस्लाम से पहले, शहीद किया था इस्लाम लाने से पहले। ये अभी शवाल मुकर्रम का महीना है, इसी महीने में ग़ज़वा उहद हुआ था। और ग़ज़वा उहद क्यों हुआ था? ग़ज़वा बदर में कुफ़ार को बहुत बड़ी शिकस्त मिली थी, उस शिकस्त का बदला लेने के लिए ग़ज़वा उहद हुआ। ये कुफ़ार सारे आए, उस वक़्त वहशी, ये उस वक़्त इस्लाम नहीं लाए थे, इनके जो इसका मालिक था उसके चचा ग़ज़वा बदर में कत्ल हुए थे। तो उसने वहशी को, वहशी इनका ग़ुलाम था, ग़ुलाम से क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल करोगे तो मेरी तरफ से आज़ाद है, आपको आज़ाद, इन ये शर्त लगा दी, कत्ल करोगे तो आज़ाद। अब वहशी ये हबशा का रहने वाला था और नेज़ाबाजी में बहुत मार था, इसका निशाना जहाँ निशाना लगाता था ख़ता नहीं होता था, ऐसा माहिर था। अब जब ग़ज़वा उहद के अंदर लड़ाई हो रही थी, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे दिलेर, हाँ क्या, असदुल्लाह, अल्लाह के शेर, और ऐसे दिलेर थे कि कोई उनके सामने टिकता नहीं था, अकेले तने तनहा सफ़ों को पलट देते थे। अब ये इनके सामने आकर मुकाबला तो नहीं कर सकता था, ये पहाड़ों के पीछे छुपता, पत्थरों के पीछे, दरख्त के पीछे छुपता 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 ये उस जगह पहुंच गया जहाँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु सामने लड़ रहे थे, सबको काट रहे थे गाजर मूली की तरह। जब बिल्कुल सामने आए, इसने फ़ौरन निकल कर नेज़ा मारा, उनके पेट पर जा लगा, तो उन्होंने फिर वो पीछे से निकल गया बाहर। फिर वो गिरे हैं, उठने की कोशिश की है लेकिन फिर भी नहीं उठ सके। फिर इतने में हिंदा आई, उन्होंने कलेजा दिल चीर का कलेजा निकाल के चुबाया, किसी ने नाक को काटा, कान काटा, ये मुसला कर दिया। अब वहशी इनके नाम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के अंदर फातिहाना दाखिल हुए, और इस वक्त अपनी उम्मत पर क्या रहमत थी, क्या अपनी उम्मत का शफ़क़त थी। एक झंडा एक साहबी थे उनके पास था, दूसरा झंडा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, दो उनके हाथ में झंडा था, वो तलवार लहरा रहे थे, तलवार लहरा रहे थे, कह रहे थे अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो तिक्का बोटी करने का दिन है, आज इनसे एक एक का बदला लेंगे, तिक्का बोटी करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई कि उनकी ज़ुबान पर यह नारा निकल रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा, आज ही तो रहम करने का दिन है, आज ही तो माफ़ करने का दिन है। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ किया। फिर वहशी के नाम ख़त लिखा जा रहा है, ख़त लिख रहे हैं, ख़त में इस्लाम की दावत दी जा रही है। वो वहशी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के कातिल उस वक़्त भूल गए कि मेरे नबी मेरे चचा के कातिल हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गम था अपने चचा के कत्ल होने पर, शहीद होने पर, आपने फरमाया था मैं इन एक के बदले में 70 काफिरों को कत्ल करूँगा, 70 को। फिर अल्लाह की तरफ से ये आयत उतरी कि एक के बदले में एक ही होगा। और जब वहाँ से जब ये कितने साहबा शहीद हुए थे, 70 साहबा शहीद हुए। वहाँ से जब मदीने के अंदर दाखिल हुए तो हर घर से रोने की आवाज़ आ रही थी, किसी का भाई शहीद हुआ था, किसी का बाप शहीद हुआ, किसी का बेटा, हर घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों पर आंसू आ गए कि हर शहीद के लिए रोने के लिए कोई है क्या, मेरे चचा के लिए रोने के लिए कोई नहीं है। ऐसा गम था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं। और फिर ख़त लिखा जा रहा है वहशी को, जिन्होंने कत्ल किया वहशी को ख़त लिखा जा रहा है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर गम था कि हमेशा के लिए आग से सारे के सारे इंसान बच जाएं। ख़त लिखा जा रहा है कि इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत, उधर शैतान की मेहनत। शैतान ने वरगलाया। वहशी ने क्या जवाब दिया कि आप जो फरमाते हैं कि जो ज़िना करेगा, जो कत्ल करेगा, जो शिर्क करेगा तो उसकी माफ़ी नहीं है, तो मैंने तो ये सारे काम किए हुए हैं, मेरी माफ़ी किस तरह है। तो अल्लाह की तरफ से आयत उतरी। अब अल्लाह का अपने बंदू से प्यार और मोहब्बत देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत देखो। अब अल्लाह की तरफ से आयत उतरी, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हाँ, गुनाह कर लिए ये सारे गुनाह, लेकिन जिसने तौबा कर ली, ईमान ले आया और नेक अमाल किए, उसके लिए तौबा की गुंजाइश है, उसके लिए माफ़ी है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत लिखकर वहशी को भेजी। अब शैतान की मेहनत जारी है। शैतान ने और पट्टी पढ़ाई। वहशी ने फिर कहा कि ये काम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तौबा करना, ईमान लाना, नेक अमाल करना, ये मैं नहीं कर सकता, मुश्किल काम है। फिर अल्लाह की तरफ से आयत उतरी, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह की ज़ात शिर्क को, मुशरिक को माफ़ नहीं करते, शिर्क के अलावा जिसको चाहे माफ़ कर दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत लिख कर भेजी तो वहशी ने पढ़ी। फिर कहने लगा कि मुझे क्या पता, अल्लाह शिर्क के अलावा जिसको माफ़ करेंगे मैं उनमें होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं उनमें होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे क्या पता। फिर जब ये पैगाम आया अल्लाह की तरफ से, फिर आयत उतरी, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों के ऊपर जुल्म कर दिया। अब अपनी जानों के ऊपर जुल्म कौन करता है? जुल्म तो औरों के ऊपर होता है। किसी की ज़मीन दबा दी, जुल्म हुआ, किसी को मारा, जुल्म हुआ, किसी को गाली दी, जुल्म हुआ। अपनी जानों के ऊपर जुल्म क्या है? हाँ, अपनी जानों के ऊपर भी जुल्म है। और वो जुल्म क्या है
कि अल्लाह की नाफरमानी करना, नमाज ना पढ़ना, ये अपनी जानों के ऊपर जुल्म है। अल्लाह की ज़ात तो वराउल वरा ज़ात है, उसको क्या परवाह है किसी की। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अत्का क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा ज़ादा ज़ालिका मिन मुल्की शैया। तुम सारे के सारे आ जाओ, सारे इंसान, सारे जिन्नात, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक सारे इंसान जिन्नात मिलकर सबसे ज़्यादा मुत्तकी शख्स की तरह हो जाएं। और सबसे ज़्यादा मुत्तकी कल्ब किसका था? वो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। इनकी तरह सारे हो जाएं, सारे इबादत करने लग जाएं, तो मेरी बादशाहत पर ज़र्रा बराबर भी इजाफा नहीं होगा, ज़र्रा बराबर आपकी इबादत से इजाफा नहीं होगा। या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम कानू अला अफजरि क़ल्बि रजुलिन वाहिदिन मिनकुम मा नक़सा ज़ालिका मिन मुल्की शैया। सारे के सारे मिलकर एक सबसे बड़े फाजिर शख्स की तरह हो जाएं। और सबसे बड़ा फाजिर कौन? फ़िरऔन। फ़िरऔन नहीं, अबू जहल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का जो फ़िरऔन अबू जहल है वो उससे बड़ा सख्त है कि फ़िरऔन को मौत के वक़्त तो कलमा याद आ गया था, ये इसने मौत के वक़्त भी कहा था कि गर्दन ज़रा गर्दन मेरी नीचे से काटना ताकि पता चले कि किसी सरदार की गर्दन है। ऐसा तकब्बुर भरा हुआ था। इसकी तरह हो जाएं तो मेरी बादशाहत में ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं आएगी। और अल्लाह के ख़जाने कितने हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, या इबादी लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम क़ामू फ़ी सईदिन वाहिदिन फ़सअलूनी फ़अअतयतु कुल्ल वाहिदिन मसअलतह मा नक़सा ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा युनक़सुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। कि सारे के सारे मिलकर एक मैदान में जमा हो जाएं, इंसान भी, जिन्नात भी, और अपनी ज़रूरत मांगें। मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मैं सबकी ज़रूरत पूरी कर लूँ, सबको दे दूँ। मेरे ख़जाने में इतनी कमी आएगी जितनी कमी सुई को समुद्र पर डुबो कर निकालो, उसके नाके पे जो पानी लगा, कितनी कमी है समुद्र के अंदर? कुछ कमी नहीं। तो अल्लाह फरमाते हैं सबको दे कर मेरी ख़जाने में इतनी सी कमी आएगी। तो वो अल्लाह इतने वराउल वरा। अल्लाह क्या फरमाते हैं, या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। ये जब आयत वहशी के पास गई, वहशी वहाँ से हाज़िर हुआ मस्जिद नबी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा, सहाबा इकराम तशरीफ़ फरमा थे, तो वो उसने नक़ाब किया हुआ था चेहरे पर। उसको पता था जिस साहबी ने मुझे देख लिया ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों को ठंडा करने के लिए मुझसे बदला ज़रूर लेगा। चेहरे पर नक़ाब डाला हुआ था। जब मस्जिद में सामने आया तो नक़ाब उठाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने बैठे हुए हैं। जब नक़ाब हटाया तो सारे सहाबा वहशी खड़े हो गए, यानी इसको कत्ल करें, ख़त्म करें। आपने फरमाया नहीं, रहने दो, आने दो। करीब आया, सामने बैठाया, फरमाया मेरे चचा को आपने किस तरह कत्ल किया था? पूछा मेरे चचा को किस तरह कत्ल किया था? तो वहशी ने सारी सूरत हाल बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं, आंसू निकले हैं। फिर फरमाया मैं तेरा कसूर माफ़ करता हूँ, लेकिन आइंदा मेरे सामने नहीं बैठना, मेरे पीछे बैठना, मेरी मजलिस में मेरे पीछे बैठना कि आपको देखकर मुझे अपने चचा याद आ जाएंगे। यानी ऐसा गम, एक तरफ अपने चचा, दूसरी तरफ ये गम उम्मत का था, ये गम उम्मत का था कि वो भी जहन्नम से बच जाए। फिर वही वहशी बाद में मुसलमा कज़्ज़ाब मुद्दई नबूवत, जिसने नबूवत का दावा किया, उसको कत्ल करने, उसको जहन्नम सीद करने के सबब ये वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु बने। मुसलमानों के अंदर खुसूसियात हैं, इंसानों के अंदर खुसूसियात हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रही हैं। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या इस्लाम के बाद दिलेर हुए? वो इस्लाम से पहले भी दिलेर थे, इस्लाम से पहले उनकी ज़रूरत थी, लेकिन जब इस्लाम कबूल किया वही ज़रूरत इस्लाम के लिए इस्तेमाल होने लगी। तो इस इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर खूबी है, मेहनत ना होने की वजह से वो गलत इस्तेमाल हो रही है। मेहनत ना होने की वजह से कि दुनिया के लिए सारा दिन रात जागना, इनके लिए ये जागते हैं, क्या है, सलाहियत है, फ़िक्र है, लेकिन गलत इस्तेमाल हो रही है। भाई हम तो आए थे अल्लाह के दीन को ज़िंदा करने के लिए, हम आए थे। ये दीन क्या है? दीन हमारी ज़िंदगी के अंदर कारोबार का दीन है, बाज़ार का दीन है, मस्जिद का दीन है, घरों का दीन है। कितना दीन हमारे घरों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रोए हैं, इतने रोए हैं, कल क़यामत के दिन यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनीही। भाई भागेगा, माँ भागेगी, बेटा भागेगा, एक नेकी देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, हर एक को अपनी जान की पड़ी होगी। और उस वक़्त मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत या रब्बी उम्मती उम्मती की निदा लगा रहे होंगे। तो क्या इस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितनी अपनी उम्मत के लिए तड़प गए? हाँ, किसी गम गुसारे की मेहनतों का क्या खूब मैंने सिला दिया, जो मेरे गम में गुला गया उसे मैंने दिल से भुला दिया। इतनी अपनी उम्मत की फ़िक्र करते रहे कि
क्या मेरी ज़िंदगी में कौन सी सुन्नत मौजूद है, मेरे घर के अंदर क्या सुन्नत तरीके हैं नहीं हैं। हर एक फ़िक्र करे, मेरे घर के अंदर हैं, पड़ोस के अंदर हैं, रिश्तेदारों के अंदर हैं, माशरे के अंदर हैं, मेरी खुशी गमी सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है। इसकी फ़िक्र कौन करेगा? कोई और नबी नहीं आएगा, ये मैं करूँगा, आप करेंगे। हम में से हर एक ज़िम्मेदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के सदक़े ये काम हर उम्मत के ज़िम्मा लग चुका है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, बल्लिगू बल्लिगू, ये हर एक को मुकल्लफ बना दिया गया है। हर एक को मुकल्लफ, खा वो सदर हो या वज़ीर हो, खा वो गरीब हो या अमीर हो। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मेरी तरफ से पहुँचाओ। एक आयत भी अगर आपको याद हो, एक हदीस याद हो, एक कोई बात, कोई अच्छी बात याद हो, वो भी आगे पहुँचाओ। इसमें यह शर्त नहीं है कि आलिम बनूंगा तो जाऊँगा, इसमें शर्त नहीं है इल्म सीखूँगा तो जाऊँगा। जब वलौ आया तख़फ़ीफ़ फरमा दी, वलौ आया, एक आयत भी अगर क्यों ना हो वो भी लोगों तक पहुँचाओ। तो एक ना एक बात तो सबको मालूम होती है ना, अब वो भी लोगों तक पहुंचानी है। और पहुंचानी किस तरह है? हक़ बात को पहुंचाना है हक़ तरीके के साथ। हक़ बात को अगर गैर हक़ तरीके से पहुंचाएंगे तो उल्टा नुकसान होगा। फ़ायदा तब होगा जब हक़ बात पहुंचाएं, हक़ तरीके से पहुंचाएं और हक़ समझ कर पहुंचाएं, ख़ुद अमल करें, औरों तक पहुंचाएं, तो ये फ़ायदा सबको होगा, सारे के सारे दीन पर आ जाएंगे। तो हक़ बात को हक़ तरीके से पहुँचाने के ज़रिए कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकल कर इस तरतीब को सीखें, ये तरतीब सीखें कि किस तरह ये दीन ज़िंदगी के अंदर आएगा। पहले ख़ुद अपनी जानों के ऊपर मेहनत करें। अगर बगैर सीखे, बगैर इस रास्ते में निकले, दावत देंगे तो लोग क्या कहेंगे? सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। पहले एक माहौल से निकल कर, एक माहौल में जाकर, एक दीन के ईमान के माहौल में जाकर अपने ईमान की तस्हीह करें, अपने ईमान को मजबूत करें। उसके बाद मकाम में आकर पूरी दुनिया को सामने रख कर इसकी मेहनत करें। तो सब तैयार हैं इंशाअल्लाह? जैसे जिनके 4 माह नहीं लगे, 4 माह का इरादा करें जी। इरादा करना आपके, हमारा काम है, ले जाएगा अल्लाह की ज़ात। इरादा करते जाएं भाई। माशाअल्लाह अय्याज साहब, माशाअल्लाह। और भाई मोहम्मद अमीन साहब, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। 4 महीने इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए जनाब।